गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे और घरों पर होंगे और बहुत ज़्यादा खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम बना हुआ है तो मेरा दिल किया ज़रा बाहर का राउंड वगैरह लगा लूँ। बहुत सनी डे है, बड़ा प्यारा मौसम है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दरअसल बारिश हुई है 2 दिन पहले तो उसकी वजह से मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो गया। वैसे जस्ट रैंडम वीडियो, बाहर निकला हूँ, बाहर निकल कर ज़रा चक्कर वगैरह लगाने का दिल किया। यहाँ पे एक पार्क बनी हुई है मेरे घर के नज़दीक, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी। तो यहाँ पे बैठा हूँ, सनी डे है, धूप वगैरह ज़रा थोड़ी सी सन बात हो जाए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इस तरह निकले हुए हैं बाहर। अब जर्मनी के बॉर्डर्स वगैरह तो खुल जाएंगे 1 जुलाई को। शेंजन के अंदर आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं बस के ज़रिए, उसके अलावा आप प्लेन के ज़रिए या कार के ज़रिए आप घूम फिर सकते हैं। और लॉकडाउन वगैरह तो ख़त्म हो गया हुआ है यहाँ पे। तो बाकी अगर कोई छुट्टियाँ वगैरह से कोई अंदर कोई मेरा मूड बना समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर ही घूमने फिरने का मज़ा आता है। ज़रा मौसम खुला सा मौसम होता है, मज़ेदार किस्म का। सर्दियों के अंदर तो हर चीज़ जमी होती है, बर्फ़ें वगैरह होती हैं। मुझे तो ज़्यादा अब विंटर्स के मुनासबत जो सा ये गर्मियाँ ज़्यादा पसंद है। गर्मियों के अंदर ज़्यादा मज़ा आता है, बंदा ईज़िली रिलैक्स कहीं भी बैठ सकता है। बाहर आप बैठो, जिस तरह अभी मैं बैठा हुआ बाहर पार्क में, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे गर्मियों में मौसम बन जाता है। इस तरह हवा वगैरह चलती रहती है ठंडी, और गर्मी का तो पता ही नहीं चलता। बाकी नॉर्मल रेगुलर बात यही कि जर्मन क्लासेस मैंने शुरू की हुई थी, तो कोर्स वगैरह उसका पहले तो क्वारंटाइन की वजह से 3 माह उन्होंने बंद रखा, फिर वो खुला, फिर अंदर दोबारा क्लासेस शुरू हुई। 20 दिन क्लासेस उन्होंने दी, कोर्स एक उसका पार्ट कंप्लीट किया, और अब मैं इसके सेकंड पार्ट की A2.2 के लिए जाऊंगा। देखें अब कब शुरू करते हैं। तो प्रॉब्लम अक्सर अंदर काफ़ी बना देते हैं, जिसकी वजह से सारा रिदम वगैरह ख़राब हो जाता है। रिदम सारा ख़राब हो जाता है जब आप एक क्लास में जा रहे हो, तो फिर जो उनसे अंदर एकदम छुट्टियां आ जाएं और आपको पता भी ना हो कि दोबारा क्लासेस दोबारा कब शुरू करेंगे, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गैप पड़ जाता है और जो पढ़ा होता है वो भी बंदा भूल जाता है। आप देख रहे हो कि अभी मैंने थोड़ी सी जगह चेंज की है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थे और काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे। वहाँ पे छोटी सी लेक बनी हुई है इस तरह की, तो वहाँ पे वो खेल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे साइड पे आके थोड़ा सा बैठ गया हूँ, क्योंकि आवाज़ काफ़ी ज़्यादा उनकी चीखों पुकार आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही थी। सबसे बेस्ट जो सा तरीक़ाकार है जो मैंने ढूंढा, अगर आपने पब्लिक के अंदर वीडियो बनानी है, सन ग्लासेस लगाओ, कानों के अंदर हेडफोन लगा लो। या माइक नहीं है, माइक के लिए एज अ माइक नहीं मैं यूज़ कर रहा, तो मेरे कैमरे का बिल्टन ही माइक है, तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। इस तरह आप लोगों से जो सा वो आए कॉन्टैक्ट वगैरह होता है, या जो आवाज़ें वगैरह आती हैं, अगर आपने पब्लिक में बनानी है वीडियो, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं आप बहुत ज़्यादा होते हो। तो बाकी स्कूल की बात रहेगी। स्कूल अब देखें हम कब शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक केस हो रहा है। यहाँ पे तकरीबन 600 इन्फेक्टेड आए हैं इस सिटी के अंदर। जिस सिटी में मैं रहता हूँ यहाँ पे एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे भी एक बच्चा बीमार हुआ है। उसके अलावा एक यहाँ पे फैक्ट्री है, वो मीट की फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जितने भी वर्कर्स काम करते थे, 600 बंदा काम करता था, 600 को 600 जो सा इन्फेक्टेड हो गया। तो जिसकी वजह से दोबारा सोच रहे हैं, अफवाहें वगैरह तो इस तरह की हम सुन रहे हैं, रमर्स वगैरह के, दोबारा शायद हो सकता है क्वारंटाइन या लॉकडाउन के अंदर डाल दें। लेकिन देखें, अल्लाह पाक की खैर फरमाए कि सब भी ठीक रहें, ऐसा कोई काम ना हो। इसकी वजह से तो आपको पता काफ़ी ज़्यादा इकनॉमिकली भी हर बंदा काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होता है, और वैसे भी एक टेंशन परेशानी सी बन जाती है कि आगे क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल जौन सा है वो कुछ बेहतर है। अब दोबारा हालात, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया, नॉर्मल रेगुलर लाइफ जा रही है, लोग अपने बिज़नेस वगैरह और अपनी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं। तो बाकी यही है। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए, और आपको और भी क्या देखने को पसंद है, या किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं।
क्योंकि पॉलिटिकल मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मैं वीडियोज़ ऐसी पॉजिटिव मैसेजेस के साथ बनाना चाहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ जिसके अंदर पॉजिटिविटी नज़र आप लोगों को आए, जिसके साथ लोग मेरी वीडियोस देखें और आप इंजॉय कीजिए इस वीडियोस को। और मेरे लास्ट आपने वीडियोस भी देखी होंगी जिसके अंदर मैंने कुकिंग की वीडियोस भी अपनी चंद बनाई, और रमज़ान के महीने के अंदर बाकी अंदर मुझे टाइम नहीं मिला, काफ़ी लंबा गैप पड़ गया, तकरीबन को 20-25 दिन का। मैं भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहा जिसकी वजह से नहीं इस तरह बन सका। तो अब गर्मियों का मौसम है, इस तरह तो निकलना होता रहेगा। जब छुट्टी वाला दिन होगा तो इस तरह बाहर निकल के ज़रा गपशप लगाई, वीडियो वगैरह बनाई, आपको चीज़ें वगैरह अपने इर्द गिर्द मैंने दिखाना शुरू करूँगा। पहले भी आपको वीडियोस के अंदर मैंने दिखाई है अपना एरिया जौन सा है मेरा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कहीं के भी हो, पाकिस्तान के हो या यूरोप के हो, उन्होंने तो अपना जौन सा वो खेलना कूदना होता है। पहले मैं वहाँ बैठा हुआ था तो वहाँ मेरे नज़दीक आके उन्होंने चीखो पुकार शुरू कर दिया। मैं इस साइड पे आके बैठा हूँ तो यहाँ पे मेरे नज़दीक आके बैठ गया, लेकिन अब चीख नहीं रहे हैं, लेकिन अब खेल रहे हैं पानी के साथ अपना। यहाँ से मैं थोड़ा सा उठता हूँ, जगह चेंज करता हूँ, तो चक्कर वगैरह लगाते हैं। ज़रा आपको पार्क वगैरह दिखाता हूँ किस तरह की ये पार्क बनी है। यहाँ पे एक जॉब सेंटर बना हुआ है। इसकी बैक साइड पे जो आप बिल्डिंग मेरी बैक साइड पे देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। ये कस्टम की बिल्डिंग है इस सिटी की। तो इसके सेंटर में एक ये पार्क बनी हुई है, यहाँ रिलैक्सेशन के लिए लोग आके बैठ जाते हैं। जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। या फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है, तो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। ख़ासतौर पे बच्चे छोटे जो उनसे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। या जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पे आके बैठ के अपना लंच वगैरह कर लिया। लेकिन अभी तो छुट्टी है तो इसलिए यहाँ पे आपको बच्चे ही ज़्यादातर नज़र आएंगे। थोड़ा सा एक राउंड लगाते हैं, आपको थोड़ी सी पार्क वगैरह भी मैं दिखाता हूँ और साथ गपशप लगाते हैं। ये है सामने बिल्डिंग कस्टम की, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पे ये बेंच लगे हुए हैं, मेरा दिल है कि यहाँ पे बैठ जाऊँ, थोड़ा सा रिलैक्स। यहाँ पे टेक लगा के बैठने का अपना ही मज़ा है भाई। अच्छा मौसम बना हो और ग्रीन ग्रीन सी पार्क हो और सूरज साथ निकला हो, ठंडी हवा चल रही हो तो बड़ा मज़ा आता है इस तरह बैठने का। वहाँ भी ठीक था, लेकिन वहाँ पे जोन सा बच्चा पार्टी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। वो पानी के अंदर खेल रहे थे, उछाल रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि जगह कंप्लीट ही चेंज की जाए। इस तरह आपको थोड़ा सा राउंड भी दिखा दिए। ये टोटल कंप्लीट पार्क है। तो यहाँ पे लोग नॉर्मल इस तरह ही आते हैं, कोई जॉगिंग के लिए आ गया, जिस तरह आपने देखा होगा एक बंदा दौड़ रहा था, तो दौड़ने के लिए काफ़ी अच्छी जगह, ज़बरदस्त है। और ये बिल्डिंग भी आपको दिखाई मैंने, तो ये सारी बिल्डिंग जॉब सेंटर की बनी हुई है। तो यहाँ पे लोग अपनी जॉब वगैरह ढूंढने के लिए आते हैं। तो बाकी इस तरह नॉर्मल रैंडम एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा इन टच होने की आपके साथ कोशिश दोबारा की है, ताकि दोबारा रेगुलर रूटीन के अंदर आऊँ मैं। तो आगे से भी इस तरह की वीडियोस नॉर्मल आती रहेंगी। तो लास्ट वीडियो किस तरह की आप लोगों के लगी वो आप मुझे बताइए।
और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। और मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम के ऊपर ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर मैं स्टोरीज़ वगैरह और अपना नेक्स्ट प्लान वगैरह इस तरह शेयर करता रहता हूँ। यूट्यूब के ऊपर वीडियो मैं अपलोड करूँ या ना करूँ, टिकटॉक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर नॉर्मल जोन्स है मैं इस तरह करता रहता हूँ। तो आगे से अब मेरा ये प्लान है, क्योंकि मेरी हॉबी है वीडियोस वगैरह बनाना और फ़ोटोग्राफ़ी। तो फ़ोटोग्राफ़ी के लिए मेरे पास कैमरे वगैरह भी प्रोफेशनल पड़ा हुआ है। तो आगे से मैं फ़ोटोग्राफ़ी भी शुरू करूँगा। उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आप इन टच रह सकें मेरे साथ और आपको नई से नई अपडेट वगैरह मिलती रहे। और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की नॉर्मल मैं फ़ोटोग्राफ़ी प्रोफेशनल तरीके के साथ शुरू करने लगा। तो पहले भी शुरू की थी, लेकिन अंदर काफ़ी लंबा गैप डल गया, क्योंकि बिज़ी जब बंदा हो जाए, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ जाए, तो टाइम निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अपनी हॉबी के लिए तो थोड़ा बहुत तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ काम ही ज़िंदगी नहीं है। काम के साथ भी आपको कोई ना कोई एक्टिविटी इस तरह रखनी पड़ती है जिसके साथ आप का माइंड फ्रेश रहता है, आप खुद भी खुश रहते हो। जो वो हर काम करना चाहिए जिसके साथ आपको खुशी हो, लेकिन काम वो अच्छा होना चाहिए, बुरा काम नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर भी फॉलो कीजिए। तो आपको इस तरह मेरी नई से नई और अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। और प्लीज़ मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं। तो क्योंकि फ़ीडबैक वगैरह अब तो अभी नहीं आ रहा, क्योंकि यूट्यूब तो वैसे ही मैंने नहीं शुरू की हुई है, अभी 2-2.5 माह ही हुए हैं। तो बाकी ठीक है, सही है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो उम्मीद है कि आपको किसी अच्छी सी जगह मैं दोबारा लेके चलूँगा, जिस तरह लेक पे लेके गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और बी सेफ, स्टे एट होम। ओके, सी यू।